बस यह अनुग्रह कीजिए, वृंदावन वास लड़ेती दीजिए। हे स्वामिनी, आप अपने निज महल का अखंड वास दे दीजिए। ये मेरी साधना या मेरे किसी बल से संभव नहीं हो सकता। वृंदावन वास तो हे लाडली जू आपकी कृपा से होगा। आप हम पर अनुग्रह करें स्वामिनी जू, हे श्यामा जू, एक केवल आपकी कृपा कटाक्ष से होगा, हमें श्रीधाम वृंदावन का वास मिले। एक श्लोक में श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि वृंदावन वास क्यों, वृंदावन की इतनी महिमा क्यों, क्या प्रधानता है। तो कह रहे ब्रह्माद्या अमरा सुरासुर नरा येने च योगीश्वरा नो मायाम युवती मयीम भगवतस् तरतुम समुत्से हिरे। चाहे ब्रह्मादि देव श्रेष्ठ हो या इंद्र आदि देवतागणों में ये भी श्रेष्ठ हैं, या साधारण असाधारण देवता, साधारण देवता या असाधारण देवता, या कोई असुर या मनुष्य, कोई ऐसा नहीं है जो योग योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण की माया को अपने बल से पार कर जाए। ये खास बात समझनी है। अपने में बौद्धिक बल, तपस्या बल, योग का बल ऐसा नहीं कि भगवती दुरंत माया को हम जीत ले, पार कर जाएं। देखो ब्रह्मादि शब्द, ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि प्रकट की। आपने कल सुना कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती जी जब प्रकट हुई तो इतना सौम्य सुंदर स्वरूप कि ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ही मोहित हो गए। जब समस्त ऋषियों ने प्रार्थना करी कि महाराज ये जो अपराध भरी दृष्टि से आप देख रहे हैं, ऐसा कभी किसी ब्रह्मा ने अपराध नहीं किया, ये बड़ा अपराध है। आप अपनी पुत्री की तरफ जो मोहित दृष्टि से, गलत भावना से, काम भाव से देख रहे हैं, आप इसे त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी को बड़ी लज्जा लगी और उसी समय उसी शरीर का त्याग किया जिससे मलिन काम, कोहरा और अंधकार ये प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा तो हम सब रचे हुए हैं जितने सृष्टि में हैं। जब रचयिता को माया ने आकर्षित कर दिया तो हम तो उनकी रचना है, हमारी खोपड़ी तो उन्हीं की बनाई हुई है। इसलिए हम क्या गर्व करें कि हम माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं ब्रह्माद्या अमरा सुरासुर नरा येने च योगीश्वरा, और बड़े बड़े योग को धारण करने वाले ईश्वर कोटि के भी इस माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। छोदी आस्त्व में तयास्मि विहितस् चांडाल चांडाल कहा स्वीकारे तो साधु वृंद तिलकैर वंदेय वृंदाटवी। अब जो दूसरी बात कह रहे हैं वो समझो। घोर चांडाल के द्वारा भी तिरस्कृत आचरण वाला है, क्षुद्रतर नीच से भी नीच धिक्कार देता है, ऐसे आचरण वाला है। और वो वृंदावन में आकर अखंड वास स्वीकार कर लिया तो साधु गणों के द्वारा बंदनीय होकर माया पर विजय प्राप्त करके भगवत प्राप्ति कर लेगा। ये वृंदावन कराएगा।
इसीलिए वृंदावन दास जी कह रहे, वृंदावन बास लड़ती दीजिए, हे स्वामिनी तुम प्रसाद दुर्लभ नहीं श्यामा, बस यह अनुग्रह कीजिए, श्री वृंदावन वास लड़ती दीजिए, हित शरणागत जानी मानी यह बिनती कर गही लीजिए, वृंदावन हित रूप जाऊं बलि, मिथुन ही लग सुख जीजिए, लड़ती श्री वृंदावन वास दीजिए। हे श्यामाजू, आप यह अनुग्रह कर दो, हमें अखंड श्री धाम वृंदावन का वास मिले। महारानी जी, वैसे तो हमारी कहने की भी हिम्मत नहीं थी, पर हित शरणागत हरिवंश महाप्रभु की शरण में हुए तो संबंध के नाते हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा हाथ पकड़ लो। ये दुरंत माया है, मैं कभी भी भाग सकता हूं, आप पकड़ लो, मुझे अखंड वृंदावन वास और अखंड सुमिरन प्रदान करो। जब स्वामिनी जी आप स्वीकार कर लोगी तो श्रीधाम वृंदावन रजरानी के प्रभाव से आप युगल सरकार की प्रेम उमगन को देख देख करके हम जीवित बने रहेंगे। हमारा जीवन होगा लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। इसलिए जहां बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े योगी मुनीश्वर भी माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इतनी दुरंत है, वही अधम से अधम वृंदावन वास स्वीकार कर लेने वाले को वृंदावन परम पद प्रदान करता है। केवल इस रज में प्राण छूट जाए तो जो बड़े बड़े देवता ब्रह्मादि योगीश्वरों के लिए भी कठिन है, वह परम पद प्राप्त हो जाए श्रीधाम वृंदावन की कृपा से। जहां तक हो सके अगर वास ना हो पावे तो 2-4 महीने में भाग के आ जाओ, 2-4 दिन वास करो, भजन साधन सत्संग वृंदावन की परिक्रमा दर्शन आदि, यमुना जी का अवगाहन आचमन आदि, और अखंड वृंदावन वास की इच्छा करो। भले जीवन में ना हो पावे, इच्छा करो और आश्रित रह करके वृंदावन के प्रिया प्रीतम का सुमिरन करो, तो जो वास का फल मिलता है वही आश्रित को भी मिलता है। एक और उपाय बताया श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कि यदि वृंदावन वास नहीं हो पा रहा तो किसी वृंदावन वासी के वास की व्यवस्था में सहयोग कर दो, खान पान वस्त्र वास आदि की, तो श्री जी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। जो वृंदावन वास वाले की गति होगी वही वृंदावन वासी की व्यवस्था करने वाले को लाडली जो रीझ कर गति प्रदान करती है। इस जीवन में हमें भगवत प्राप्ति हो, ये परम लाभ है। अगर इस लाभ से हम मानव देह में वंचित हो गए तो फिर किसी और योनि में भजन होने वाला नहीं। किसी और योनि में हम श्यामा श्याम के गीत गा सके, श्यामा श्याम का निरंतर नाम जप करें, श्यामा श्याम की श्री अंग सेवा की भावना करें, असंभव। इसलिए इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता श्री प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की रति प्रीति जो निरंतर स्मृति से जागृत होती है,